सबको, जो हमारे देखने वाले दर्शक हैं, और ख़ास तौर से मैं जिस जगह मेरा जन्म हुआ है उन उनसे तो वो जो वहाँ के जो दर्शक हैं, जो देखने वाले हैं, उनसे बहुत लगाव है। और बहुत प्रणाम, राधे राधे, जय श्री कृष्ण। तो कैसे हैं आप सब लोग, और कैसी सब आपकी जीवन की गति चल रही है। तो कल जैसा मैं आई थी, मैंने डाला था और कुछ संदेश डाले थे। मैं आज फिर आई हूँ, उन्हीं उन्हीं को संदेश में कुछ बातें आगे बढ़ाने आई हूँ। और बातें बढ़ती रहें तो बहुत अच्छा रहता है। बातों की यही खूबसूरती है, बातें कहीं रुके नहीं, बातें कहीं रुके नहीं। तो यही बहुत खूबसूरती, व्यक्ति की यही खूबसूरती है कि उसका मुख चमक जाता है जब वो किसी व्यक्ति विशेष से बात करता है। तो उसकी सारी मन की पीड़ाएं जो हैं वो भूल जाते हैं। लेकिन कौन से व्यक्ति से कैसी बात करनी चाहिए, ये हमें बहुत ये विषय बहुत गंभीर विषय है। अब जैसा कि मैंने अपना परिचय तो दे दिया था कि मैं कानपुर शहर से ही हूँ, और वो देने की आवश्यकता नहीं है। और मैंने उस व्यक्ति का भी परिचय दिया कि वो जो जोशी जी हैं, एस्ट्रोलॉजर हैं, डॉक्टर पंडित आदित्य पांडे जी हैं। और उनका पारिवारिक परिचय दिया था कि उनके माता पिता भी हैं, उनकी बीवी हैं, उनकी बच्चियां भी हैं, और क्या कृत्य किया है उन्होंने, मैंने ये भी आपको बताया कि अब ये विषय जो है, काला जादू जो है, ब्लैक मैजिक है हमारा, ये विषय जो है बहुत थोड़ा अंधेरे में है, निकला नहीं है। लेकिन हमारी जो फिल्मी जगत में, जो हमारी फिल्म इंडस्ट्री है, जो हमारा बॉलीवुड है, उसमें इस विषय को बढ़ा चढ़ा के बहुत सारे कलाकारों ने अपनी कलाकारी दिखाई है। और उनको उस कलाकारी के लिए उनको सम्मान भी मिल चुका है, अवार्ड भी मिल चुका है, सम्मानित हो चुके हैं। तो कैसे उन लोग को ये पता है कि ये चीज़ ऐसी होती है, और हम ही लोग हैं जो आप सब लोग को वो विषय रुचिकर लगता है, और हम लोग जाके उनकी जो कलाकारी है, जो हम उनकी जो हमारी फिल्म्स हैं, जो मूवीज़ हैं, वो देखते हैं, जाके टिकट खरीदते हैं, और कहीं कभी घर में देखते हैं, कभी हम थिएटर में जाते हैं, वहाँ देखते हैं, और बड़े रुचि, बड़े लगाव से देखते हैं। और हम अपने जो हमारे घर में टीवी है, उसमें भी कलाकार आते हैं, उन्होंने अपनी कलाकारी देखी है। और ये जो अनदेखा जो विषय है ना, जिसे हम घोंसली वर्ड कहते हैं, भूत प्रेत कहते हैं, आत्मा कहते हैं, उसको कैसे उन्होंने प्रदर्शित किया है कि कितनी खूबसूरती से देखने वाला विषय है। और आजकल ये विषय बहुत धूम मचा रहा है हमारे सोशल मीडिया में, यूट्यूब में बहुत धूम मचा रहा है। और ये जैसे मैंने जोशी की बात की है, ये लोग तो आ ही रहे हैं, बता रहे हैं, और कुछ किस्से कहानियाँ भी हमें सुनने को मिल रहे हैं जो एआई हैं, एआई से जो बनाए गए हैं, बहुत सारे हमें चीज़ें मिल रही हैं। तो कोई व्यक्ति अगर ये कहे कि ये चीज़ नहीं नहीं, ये विषय नहीं होता है, तो मैं तो यही कहूँगी कि आप कृपा करिए कि आप अपना फ़ोन उठा लीजिए, और इसको आप ज़रा उसमें आप ज़रा इसको पूछिए ज़रा कि ये चीज़ होती है कि नहीं, फिर वो बताएंगे कि ये चीज़ होती है कि नहीं होती है। तो हमारी जो बॉलीवुड है, मैं उस बहुत सम्मान करती हूँ कि उन्होंने इस विषय को उठाया, और इस विषय को बहुत रुचिकर बनाया, देखने लायक बनाया। और कभी कभी हमें डर भी लगता है, और लेकिन कभी कभी हास्यास्पद हो जाता है कि कई लोगों ने बताया कि नहीं नहीं, ऐसी चीज़ें नहीं होती, वो तो दिखाने के लिए लोग बता देते हैं कि इस तरीके की चीज़ें होती हैं। तो उनको ज़्यादा जानकारी है हमारी ज़िंदगी के बारे में। जो बॉलीवुड में जो पर्दा है, वो जो वहाँ प्रदर्शित होता है, जो वो हमारी ज़िंदगी को वो
कितने ही घंटे में निपटा देते हैं, सारा विषय वस्तु हो जाता है वहाँ में। यही खूबसूरती है। तो मैं तो प्रणाम करती हूँ अपने जो बॉलीवुड के बॉलीवुड पूरे संपूर्ण बॉलीवुड को जो है ना, मैं प्रणाम करती हूँ कि उन्होंने ये विषय जो उठाया है। तो इस नाम तो कितने ही सुने होंगे, कितने लोगों ने कितनी हॉरर मूवीज़ के डरावनी जो पिक्चरें हैं उनके नाम सुने हैं, और कितने लोगों ने डायरेक्शन किया है इसमें। तो कोई इससे मना नहीं कर सकता, और जो मना करता है तो उसको फिर आप एक ही सलाह दी जाएगी कि आप अपना फ़ोन उठाइए और उसमें आप सर्च करिए, उसमें आप ढूंढिए, वो आपको बहुत मदद करेगा। और बाकी तो मैं क्या कहूँ कि हाँ, जब ये चीज़ें हमारे जीवन से क्रॉस होती हैं, आती हैं, तो ज़िंदगी का एक अलग ही अनुभव हो जाता है। और जब हम सामने पर्दे पे देखते हैं तो वो चीज़ अलग, हमें बड़ा सिरहन सी हो जाती है शरीर में। लेकिन जब सोचिए कोई व्यक्ति के साथ असलियत में वो घटनाक्रम हो जाता है तो उसकी क्या तब्दीली होती होगी। तो अब यही कहूँगी कि जल्दी से अपना फ़ोन उठाइए फटाफट, और उसमें आप टाइप करिए कि जो बॉलीवुड की हॉरर मूवीज़ हैं कितनी हैं, आप सर्च आउट करिए और इस विषय के बारे में जानकारी लीजिए। अगर नहीं है आपको तो जानकारी ज़रूर लीजिए। सबके हाथ में मोबाइल फ़ोन है और नेट तो अवश्य होगा, चाहे जैसा जिस उसमें हो। और ज़रूर सर्च करिए और ज़रूर जानकारी लीजिए, और थोड़ा सा डरिए और थोड़ा सा हंसिए और थोड़ा सा डराइए। तो इसी डर के साथ अब मैं डर को थोड़ा सा भगाती हूँ, और मैं भी अब भागती हूँ कि शायद मेरे पीछे भी एक भूत पड़ गया है, तो अब मुझे उसे भी संभालना है। तो धन्यवाद। राधे राधे। जय श्री कृष्ण।